अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर आप सभी सुधीजनों का स्वागत है। मित्रों, गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के साथ आध्यात्मिक प्रसंगों पर चर्चा के क्रम में पिछले अंक में हमने त्रिगुण अर्थात सत्व, रजस और तमस के स्वरूप और हमारे ऊपर उनके प्रभावों की चर्चा की थी। क्योंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि ये गुण ही हमारे समस्त व्यवहारों के नियामक हैं, इसलिए इनको समग्रता के साथ समझने के लिए इस अंक में भी हम इसी चर्चा को जारी रखते हैं। गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनके स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरिओम। आज की चर्चा में हम पिछले अंक के प्रसंग को ही आगे बढ़ाएंगे। आपसे अनुरोध है कि त्रिगुण में से हमारे लिए उपकारी जो सत्वगुण है उसके प्रभाव की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उसकी वृद्धि के उपायों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालें, ताकि हम सभी उसी आलोक में अपनी चेतना और व्यवहार को ऊर्ध्वगामी बना सकें। आदरणीय गुरुजी। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूं कि यह जो चर्चा आरंभ हुई है इसके मूल सूत्रधार क्योंकि आप ही हैं, तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करते हुए और विषय पर आता हूं। यह जो सतोगुण है, सतोगुण की वृद्धि के बड़े चमत्कारिक परिणाम हैं। योग सूत्र मैंने अपने गुरुदेव से पढ़ा है और उस योग सूत्र में जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं वे सारी की सारी सिद्धियां सतोगुण के ही परिणाम हैं। सतोगुण के बढ़ने से मनुष्य के मन में श्रद्धा बनती और तभी उसे शास्त्र की बात समझ में आती है। शास्त्रों में एक जगह लिखा गया है, यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरु। जिसकी भगवान में भक्ति है और जैसी भगवान में भक्ति है वैसी ही गुरु में भक्ति है, ऐसे व्यक्ति में ही शास्त्र का जो ज्ञान है वो प्रकट होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ये जो श्रद्धा है ये कैसी होनी चाहिए, तो गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। ये श्रद्धा सात्विक ही होनी चाहिए। और सात्विक श्रद्धा कब उत्पन्न होगी? जब मनुष्य के शरीर में सतोगुण की वृद्धि होगी। आप इसे ऐसे समझो कि हमारा जो मन और बुद्धि है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये तो दर्पण की तरह है। बहुत से संतों ने भी मेरो मन दर्पण कहलावे, किसी ने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मलिन, मुकुर माने दर्पण, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। हमारा ये मन का दर्पण गंदा है और नेत्र हमारे पास है नहीं, तो हमें भगवान का दर्शन कैसे हो? तो यह जो हमारा मन है ये दर्पण की तरह है। इस दर्पण के ऊपर ये जो रजोगुण है ये धूल की तरह लगा हुआ है। जैसे दर्पण स्वच्छ है और ऐसे स्वच्छ दर्पण के सामने आप कुछ भी रख दीजिए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण पर साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर दर्पण गंदा है, उसमें महीनों नहीं, वर्षों नहीं, एक जन्म भी नहीं, कई जन्म की गंदगी लगी हुई है, तो ऐसे दर्पण में कुछ नहीं साफ दिखाई देता।
रजोगुण तो धूल की तरह है और ये जो तमोगुण है ये कीचड़ की तरह है। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर दर्पण के ऊपर कीचड़ लगा दिया जाए, कीचड़ से लपेट दिया जाए दर्पण को, और ऐसे दर्पण के सामने कोई जाकर के खड़ा हो तो उसे क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यही कारण है कि हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान तो वहीं बैठे हुए हैं। कहां? बोले हृदय में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये सृजन् तिष्ठति। जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तो महाराज जहां आप बैठे हो वहीं तो दर्पण है हमारा, वहीं तो हमारा मन है, वहीं तो हमारी बुद्धि है। इनसे कोई बहुत ज्यादा दूरी थोड़ी है आपकी। फिर भी आपका दर्शन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो दर्पण है ये गंदा है। इस गंदगी को साफ करने के लिए, गंदगी का अर्थ होता है रजोगुण और तमोगुण। जब तक हमारे शरीर में रजोगुण की मात्रा रहेगी, तमोगुण की मात्रा रहेगी, तब तक हमें उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन माने हमें उस आनंद का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें जो हमारे जीवन का मार्ग है, सच्चा मार्ग है, वो मार्ग हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। उस मार्ग को देखने की दो ही नेत्र हैं हमारे पास, और वे नेत्र हैं, एक है ज्ञान का और दूसरा है वैराग्य का। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इसे हम समझ ही नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो उस पर आगे आचरण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवत गीता में लिखा है कि श्रद्धामयोजम पुरुषा, ये जो जीव है ये कैसा है? बोले ये तो श्रद्धा वाला है। यो यत् श्रद्धा स एव स, जिसके मन में जैसी श्रद्धा होती है वह व्यक्ति वैसा ही होता है। और श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। सो हमें चाहिए सात्विकी श्रद्धा। उसी श्रद्धा के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे शरीर में है रजोगुण, और रजोगुण होने के कारण देखो, ये काम और क्रोध, अगर रजोगुण कम भी हो जाए, सतोगुणी व्यक्ति में भी रहते हैं, लेकिन ये संस्कार के रूप में रहते हैं। संस्कार के रूप में रहते हैं माने सोए हुए रहते हैं। जैसे किसी कमरे में कोई सांप हो, और वो सांप हमें पता है कि वो हमेशा सोया रहता है, तो हमें उस सर्प से कोई डर नहीं है, क्योंकि वो कभी जागते ही नहीं है। ये जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो मानसिक विकार हैं, ये 4 अवस्थाओं में रहते हैं। तो इनकी पहली अवस्था है प्रसुप्तावस्था। जैसे इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, तो ना काम, क्रोध है, लोभ, वो कुछ भी नहीं है। तो क्या वास्तव में हमारे जीवन में नहीं है? नहीं है। इस समय वे सब सोए हुए हैं। जब भी हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं, उस समय भी हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह होते हैं, लेकिन वे प्रसुप्तावस्था में होते हैं, वो सोए पड़े रहते हैं। और ऐसा जो सोया हुआ काम है वो जागृत कब होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एस क्रोध एस, और आगे क्या बोला कि रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से जागृत होते हैं। इसीलिए हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण न बढ़ने पावे, तमोगुण न बढ़ने पावे। तमोगुण तो बहुत अधिक हानिकारक है, फिर तो वहां से रजोगुण में आना कठिन है। लेकिन रजोगुण भी जब तक रहेगा तब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आएगा, जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता है। सो हमारे जीवन में ये बने रहें, प्रसुप्तावस्था में बने रहें, हमारा कोई नुकसान न कर पाए। इस कारण से हमें सतोगुण की आवश्यकता है। अच्छा, सतोगुण के बढ़ने से देखो शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा,
बुद्धि भी ठीक रहेगी और मनुष्य का ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। मैंने जब पहली बार भगवद गीता में पढ़ा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि जिस मनुष्य के जीवन में सतोगुण की वृद्धि होती है, जिसके शरीर में, इंद्रियों में, मन में सतोगुण की वृद्धि होती है, उसे मरने के बाद अगले जीवन में उसकी ऊर्ध्वगति होती है। माने उसका पतन नहीं होता, उसकी अधोगति नहीं होती। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जीवन में? सतोगुण से मनुष्य क्या चाहता है? मेरा यह जीवन तो सुधर गया, मेरा अगला जीवन ठीक हो जाए। यही तो मनुष्य की कामना है। और भगवद गीता इस बात की गारंटी देता है। देखिए, कई बार लोग कहते हैं मैं पूजा तो करता हूं, भगवान का ध्यान तो करता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। तो मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन चंचल है। और मन चंचल क्यों है? क्योंकि मन में रजोगुण है। रजोगुण का लक्षण है चंचलता और सतोगुण का लक्षण है एकाग्रता। जैसे ही मन में सतोगुण आएगा, और सतोगुण की बड़ी आवश्यकता है। देखो, एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का मन अगर एकाग्र ना हो, मन अगर पढ़ाई में ना लगे, तो विद्यार्थी विद्या का अध्ययन नहीं कर पाएगा। बड़ी सी बड़ी उपलब्धियां मनुष्य के जीवन में ये सतोगुण से ही हो सकती हैं। रजोगुण और तमोगुण तो इनके आवरणक हैं, इन्हें रोकने वाले हैं। सो ऐसे मनुष्य के जीवन में मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सतोगुण को बढ़ावे। अब सतोगुण कैसे बढ़े, इसकी थोड़ी सी चर्चा तो हमने कल किया। आज उसी विषय को हम और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है, हम जो कुछ भी भोजन करते हैं वो सप्त धातुओं में परिणत होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। भोजन हमारे मुख के माध्यम से पेट में जाता है और वहां पचने के बाद उससे 7 धातुएं बनती हैं। माने भोजन से हमारा शरीर बनता है। भोजन के स्थूल भाग से तो हमारा शरीर बनता है और भोजन के सूक्ष्म भाग से हमारा मन बनता है। यह बहुत ध्यान देने की बात है। भोजन का सूक्ष्म भाग माने, सूक्ष्म भाग माने कि वह जो भोजन है उस भोजन की प्रकृति क्या है। हम कुछ भी खा लें, उससे हमारा पेट तो भर जाएगा, शरीर तो बन जाएगा, लेकिन शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है इंद्रियां। इंद्रियों से अधिक महत्वपूर्ण है मन, मन से अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धि, और बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है हमारा आत्म तत्व। तो हमें रक्षा किसकी करनी है? हमें ध्यान किस पर देना है? हमारा गंतव्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है उस आत्मा में रहने वाले आनंद की उपलब्धि करना, उस आनंद को प्राप्त करना। हमने भोजन तो किया और भोजन करने से हमारा पेट भर गया, लेकिन भोजन ऐसा था जिसने हमारी इंद्रियों को विकृत कर दिया, मन, बुद्धि आदि को विकृत कर दिया, क्योंकि वो भोजन रजोगुणी था या तमोगुणी था। इसीलिए उपनिषदों में एक बड़ी सार्थक पंक्ति आती है, भोजन तो आप करिए, लेकिन कैसा भोजन करिए? बोले जो शुद्ध हो, पवित्र हो। क्यों भाई? शुद्ध और पवित्र भोजन करने से क्या होगा? बोले शुद्ध भोजन करने से, पवित्र भोजन करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और हमारा मन शुद्ध होगा। क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, यह वेद की पंक्ति है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, हमारा भोजन शुद्ध है तो हमारी प्रकृति शुद्ध होगी, क्योंकि भोजन से हमारी प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृति माने नेचर, प्रकृति माने स्वभाव। तो भोजन से क्या बनता है? भोजन के सूक्ष्म अंश से हमारा स्वभाव बनता है। सब प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से ही शांत हैं, उनके सामने आप
कितना भी उन्हें उत्तेजित करते रहिए, उल्टी सीधी बातें करते रहिए, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? अंदर से शांत है वो। और मनुष्य प्रकृति के द्वारा, भगवत गीता में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। किसी को आप कितना भी उपदेश करिए, कितना भी अच्छा ज्ञान दीजिए, कितना भी दान के लाभ बताइए, लेकिन जो उसकी प्रकृति होती है वो उसके अनुसार ही आचरण करता है। तो यह जो भोजन का हमारे सूक्ष्म भाग है, हमारे भोजन का, इससे हमारी प्रकृति बनती है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि और सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति। और जब हमारी प्रकृति शुद्ध होती है, हमारा प्रकृति माने इंद्रियां, मन, बुद्धि और इनका अपना नेचर, इनका अपना स्वभाव, अगर वह शुद्ध हो गया तो अब वहीं तो फिर भगवान बैठे हुए हैं, वहीं तो हमारा आनंद है। उस आनंद का रिफ्लेक्शन पड़ता है इनके ऊपर और हमें उस आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसी वेद की पंक्ति को हमारे गांव की भाषा में लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसा उसका मन बनता है। तो देखो, शरीर है स्थूल, सो भोजन के स्थूल भाग से हमारा शरीर बनता है। मन है सूक्ष्म, भोजन के सूक्ष्म भाग से हमारा मन बनता है और हमारी बुद्धि बनती है। यही कारण है कि हमारा मन अगर शुद्ध है, सात्विक है, तो हम सही निर्णय लेते हैं। मन मनन करने का काम करता है और बुद्धि निर्णय करने का काम करती है। अब हम ध्यान में तो बैठे, लेकिन रजोगुण की मात्रा शरीर में ज्यादा है, क्योंकि हम निरंतर रजोगुणी भोजन करते हैं और उस भोजन के कारण हमारा मन भी विकृत है, हमारी बुद्धि भी विकृत है। मन एकाग्र हो ही नहीं रहा है। और जब मन एकाग्र नहीं होता तो हमारी पूजा निष्फल हो जाती है। हमें पूजा में जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद हमें नहीं मिलता। शास्त्र में एक जगह प्रश्न किया गया कि मनुष्य जो पाप करता है वो पाप रहता कहां है? उसका उत्तर दिया गया, मनुष्य के द्वारा किया गया पाप उसके भोजन में रहता है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति। पाप कहां रहता है? उसके भोजन में। इसीलिए हमारे यहां जो ऋषि मुनि थे वो सबके यहां भोजन नहीं करते थे। जो तपस्वी ब्राह्मण थे वे सबके यहां भोजन नहीं करते थे। वे विचार करते थे कहां भोजन करना चाहिए और कहां भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन, कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। भोजन पर बहुत विचार किया गया हमारे यहां। आप जरा विचार कीजिए, कौरवों की भरी सभा में दुर्योधन ने जब ये कहा और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने ये कहा कि कृष्ण, ये तो भाइयों के बीच का झगड़ा है, तो इसे हम लोग बाद में निपटा लेंगे, अब भोजन का समय हो गया, तो भोजन किया जाए। भगवान ने भरी सभा में यह बोल दिया कि मैं आपके घर का भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो आपके लिए भोजन बनाया है। ये 56 प्रकार का भोजन तो केवल आपके निमित्त ही बना है। कन्हैया ने कहा भोजन बनवाने से क्या होता है? यह भोजन वहां करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं कि भोजन या तो वहां करना चाहिए जहां अतिशय प्रेम हो, भोजन शुद्ध हो, पवित्र हो, अथवा फिर भोजन अगर प्राणों पर संकट हो तो फिर कहीं भी भोजन कर लेना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि न तुम प्रिय से राजन, न तो तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, क्योंकि प्रेम करते तो मेरी बात मानते, और ना ही मेरे जीवन में ऐसी कोई विपत्ति है कि मैं आपके यहां भोजन करूं। भरी सभा में धृतराष्ट्र के सामने
धृतराष्ट्र से भगवान श्री कृष्ण का यह कहना कितनी बड़ी बात है। और भगवान श्री कृष्ण ने भोजन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि पापी मनुष्य के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। पापी मनुष्य के घर के भोजन की तो बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारे यहां जिसे छुआछूत कहते हैं, वो थोड़ा बाद में उसमें हर नियम में विकृति आती है, स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत विकृति आई होगी, लेकिन इसके पीछे कारण यही है मूल रूप से। अब देखो, सात्विक भोजन कौन सा होता है? अगर संक्षिप्त में हम गिनावें तो सबसे पहले उसमें आता है दूध। और दूध में भी अगर देसी गाय का दुग्ध मिल जाए तो वह तो इस पृथ्वी पर अमृत है। उससे सुंदर इस संसार में और कोई भोजन नहीं है। सो दूध, दही, लस्सी, साग, सब्जियां, मेवे, मीठे फल, शहद, मक्खन, मलाई, पनीर आदि ये जो भोजन है ये सात्विक भोजन कहलाता है। मूंग की दाल और रोटी, इसे भोजन में लिया जाए, कम मात्रा में लिया जाए। जितना भूख है उससे आधी मात्रा में भोजन करना चाहिए। माने 1/2 भाग भोजन से पेट का भरना चाहिए और 1/4 भाग जल से भरना चाहिए और 1/4 भाग खाली रखना चाहिए। ऐसा प्रमाण बताया गया है शास्त्रों में। यह सात्विक भोजन भी अगर हम अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो ये रजोगुणी और तमोगुणी बन जाता है। इसलिए सात्विक भोजन अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए, स्वल्प आहार करना चाहिए। इसके लिए भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, युक्ताहार विहारस्य। प्रश्न है कि भोजन कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए। तो उसके लिए एक शब्द दिया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त माने उचित। मनुष्य को चाहिए वो उचित मात्रा में भोजन लेवे। किसी की भूख 10 रोटियों में पूरी होती है, कोई 2 रोटी खाता है, तो हम भोजन की मात्रा निश्चित नहीं कर सकते किसी के लिए। उसका यही एक प्रमाण है कि जितना भोजन आप कर सकते हैं कुल मिलाकर के, अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो उससे आधा भोजन करिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो समय पर भोजन लेता है, भोजन की मात्रा सही रखता है, भोजन की प्रकृति सही होती है और भोजन का आधार सही होता है। आधार माने वो भोजन आया कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाप के द्वारा कमाए गए धन से वो भोजन इकट्ठा किया गया हो। क्योंकि भोजन की प्रकृति अगर शुद्ध है, वही भोजन मनुष्य को लाभ देता है। खेत से लेकर के हमारी थाली तक आने वाली जो रोटी है, वो किस किस हाथ से हो करके गुजर करके आई है, अब हमारे सामने आई हो। हम उस सब का अन्वेषण नहीं कर सकते। इसका एक बड़ा सुंदर तरीका है, आप कुछ मत करिए, भोजन को सामने देखिए, उसकी प्रकृति को देखिए, उसके स्वभाव को देखिए। वो अगर शतोगुणी है तो और भगवान को भोग लगाने लायक है। भगवान को भोग लगाने लायक माने अगर उसमें प्याज लहसुन है तो भगवान को भोग नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान तो प्याज लहसुन खाते नहीं। हमारे यहां पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में यह भरा हुआ है कि प्याज लहसुन स्वाद बनता है, मिर्च मसाले से स्वाद बनता है। इससे स्वाद बनता नहीं, स्वाद बिगड़ जाता है। हां, यह खाते खाते, क्योंकि बचपन से ही खाया गया है, लोगों की जीभ बिगड़ गई है, इसलिए उन्हें मिर्चा में स्वाद मिलता है। यह स्वाद ठीक उसी तरह का है जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़े के धुएं में सुगंध आती है और सिगरेट पीने वाले को सिगरेट के धुएं में सुगंध आती है। अब ये चीजें सुगंधित हैं क्या?
जैसे पान मसाला खाने वाले, गुटखा खाने वाले या तंबाकू खाने वाले को उन वस्तुओं में रस आता है, स्वाद आता है, और अब स्वाद कितना आने लगा, अब लोग कहते हैं अब नहीं छोड़ सकते। तो हम जो बात कर रहे हैं ये बात उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ये कहते हैं कि हम ये नहीं छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ सकते। अजीब, बड़ा लाभ पाने के लिए ये गंदी चीजें अगर आप नहीं छोड़ सकते, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप गंदी वस्तुएं नहीं छोड़ सकते, तो फिर तो हम आपको प्रणाम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? हमारे यहां एक धर्म है जिसे जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म में प्याज लहसुन सर्वथा वर्जित है। इसलिए अगर आप शहरों में तो जो बड़े बड़े होटल हैं उनमें अगर आप सात्विक भोजन करना चाहें तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई, यद्यपि वहां भी प्याज लहसुन मिर्च मसाला बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन वहां एक थाली मिलती है जिसका नाम है जैन थाली। जैन थाली आपने बोला तो इसका अर्थ होता है कि उसमें ना प्याज होगा ना लहसुन होगा। जैनी लोग प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते कि प्याज और लहसुन ये मन को और बुद्धि को खराब करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देखो, इसे हम जरा एक दूसरे रूप में भी देखते हैं। मान लीजिए हम जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा होना चाहिए? मनुष्य अपने जीवन की कमाई का अधिकांश हिस्सा अपने रहने वाले घर में लगाता है, और अगर गर्मी का समय है तो वो उस घर में एसी लगाता है, कूलर लगाता है, ठंडक की व्यवस्था करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि उस घर में उसे रहना है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि इस घर में कौन रहता है? आप रहते हैं कि आपका शरीर रहता है? निश्चित रूप से उस घर में तो हमारा शरीर रहता है, हम नहीं रहते। घर में हमारा शरीर रहता है और हम कहां रहते हैं? हम शरीर में रहते हैं। तो जिस घर में हमारा शरीर रहता है उस घर के टेम्परेचर को ठीक करने के लिए हम एसी लगाते हैं। कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए, ठंडक में आनंद आता है। और जिस शरीर रूपी घर में हम रहते हैं, इस शरीर का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? इसका टेम्परेचर भी तो ठंडा होना चाहिए। और ठंडा कैसे होगा? जैसे जब हम मिर्च मसाला खाएंगे, आप सोचिए जरा, सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार भोजन करते हैं? 2-3 बार। और हर बार अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिर्चा इस शरीर में जाएगा, गरम मसाला इस शरीर में जाएगा, तो शरीर का टेम्परेचर कैसा होगा? गर्म ही होगा। तो फिर हमें शांति कैसे मिल सकती है? शांति को पाने के लिए हमें अपने शरीर को शांत बनाना होगा। ये जिस मिर्चा की मैं बात कर रहा हूं, इसे अगर हाथ पर भी आप इसे तोड़िए और तोड़ करके हाथ पे रगड़िए, आप देखेंगे थोड़ी देर में वहां पर जलन होने लगेगी। हाथ की जो त्वचा है ये तो कठोर होती है। हम जब भोजन करते हैं वह भोजन मुख के माध्यम से हमारे उदर में जाता है, हमारे पेट में जाता है। वह कितना कठोर होगा, कितना तीक्ष्ण होगा, क्योंकि अंदर की जो त्वचा है वो कितनी कोमल है। उस त्वचा में वो भोजन जाता है और लगातार जाता है। तो हमारी प्रकृति कैसे बन जाती है? हमारी प्रकृति बन जाती है उस स्थिति में, उष्ण प्रकृति बन जाती है। ऐसी स्थिति में हमें शांति कैसे मिल सकती है? अगर जिस मकान में शरीर रहता है, इस शरीर को शांत रखने के लिए त्वचा को
ठीक रखने के लिए हम एसी लगाते हैं, कूलर की व्यवस्था करते हैं, तो जिस शरीर में हम रहते हैं उस शरीर का टेम्परेचर भी तो कम रहना चाहिए। इसलिए हमें सतोगुण की आवश्यकता है। यदि हम सतोगुण बढ़ाते हैं, अब देखो, ये जो हमारा भोजन है, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि साहब भोजन से ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, इसके आगे की भी बात है थोड़ा सा। यह जो हमारा जो भोजन है, इस भोजन से हमारा शरीर बनता है, हमारी इंद्रियां बनती हैं, हमारा मन बनता है और हमारी बुद्धि बनती है। तो इस भोजन से आधार तो बन गया। अगर हमने सात्विक भोजन किया तो हमारा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनका जो सात्विक आधार है वो तो बन गया। लेकिन इस आधार को मजबूत करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सबको अच्छा अच्छा भोजन देना चाहिए। शरीर का भोजन अलग होता है, इंद्रियों का भोजन अलग होता है, मन का भोजन अलग होता है और बुद्धि का भोजन अलग होता है। शरीर में तो आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी मुख के माध्यम से उदर में पहुंच जाए, हमारे पेट में पहुंच जाए, बस शरीर का काम चल गया। लेकिन इंद्रियां क्या चाहती हैं? अभी एक छोटा सा बालक है जिसने अभी तक मां के दुग्ध के आधार पर जो रहता था, अब उसने भोजन करना शुरू किया है पहली बार। क्या आप उसे ये मिर्च मसाले वाला भोजन खिला सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं खिला सकते। अगर खिलाएंगे वो थूक देगा, वो नहीं खाएगा, वो रोएगा, उसकी आंखों से आंसू आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी इस संसार में आकर के अभी अभी उसने खाना पीना शुरू किया है। हमारी इंद्रियां क्या चाहती हैं? हमारी इंद्रियां भी चाहती तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी इंद्रियां भी चाहती तो सात्विक भोजन है। लेकिन हमने रजोगुणी भोजन दे करके, तामसिक भोजन दे करके उन इंद्रियों को विकृत कर दिया है। तो इंद्रियों को कौन सा भोजन चाहिए? इंद्रियों को यूं तो सात्विक भोजन जो अभी बताया है उससे इंद्रियों का आधार बन गया, लेकिन इसके आगे की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, देखो एक एक इंद्रिय का भोजन बताते हैं। श्रवण इंद्रिय का भोजन क्या है? बोले श्रवण इंद्रिय का भोजन है भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, वेद वाक्यों का श्रवण, श्रुतियों का श्रवण, ज्ञान की प्राप्ति। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तो कानों को क्या कौन सा भोजन देना है? कानों को अच्छा अच्छा भोजन देना है, माने अच्छी अच्छी बातें सुनानी है। मुझे याद आ रहे हैं महात्मा गांधी जी के 3 बंदर। एक बंदर कान बंद किए रहता था। क्या मतलब? मैं गलत सुनूंगा ही नहीं। दूसरा आंख बंद किए हुए है, क्यों? मैं गलत देखूंगा ही नहीं। और तीसरा मुख बंद किए हुए है, मैं गलत बोलूंगा ही नहीं। इसी तरह से एक एक इंद्रिय को, न केवल ज्ञानेंद्रिय को, कर्मेंद्रियों के लिए भी रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से जो उदाहरण दिया है कि जिनके कान ऐसे हों, जिनकी जिह्वा ऐसी हो, जो आपको भोग लगाए बिना भोजन ना प्राप्त करते हों, और जो केवल जो संतों का दर्शन करके अपने मस्तक को झुका देते हों, जो अपने कर कमलों से आपका पूजन करते हों, जिनके चरण आपके तीर्थों में जाते हों, और जो आपके मंत्र राज का जप करते हों। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, और पूजन तुम्हें सहित परिवारा। ये क्या है? ये इंद्रियों का भोजन है। इंद्रियों को अतिशय सात्विक भोजन दीजिए। और फिर मन का भोजन क्या है?
मुझे याद आ रहा है, वेद का एक सूक्त है जिसका नाम है शिव संकल्प सूक्त। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऊपर की पंक्तियों के द्वारा तो मन की विशेषता बताई गई है और सबसे अंत में कहा गया है कि ऐसा जो मेरा मन है, हे प्रभु, वह शुभ संकल्पों वाला हो। माने हमारे मन में जो संकल्प जागृत हो वो अच्छे ही हो, बुरे संकल्प जागृत ही ना हो। जैसे इंद्रियों का भोजन जिसकी हमने अभी चर्चा की, ऐसे ही बुद्धि का भी भोजन है। हमारी बुद्धि भी संकल्पबद्ध होनी चाहिए, उससे कभी कोई गलत निर्णय नहीं होगा, अच्छे निर्णय में विलंब नहीं करेगी और गलत निर्णय नहीं होगा। और जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां ये सब सात्विक हो जाएंगी तो ऐसा सहज में ही होने लगेगा। इसके लिए फिर अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। हम अपने प्रसंग को विराम देते हुए एक बात इसमें और जोड़ देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो 14 वर्ष का वनवास था, यह उनकी 14 इंद्रियों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए था। राम जी का जीवन तो शुद्ध और पवित्र था। यह तो हमारे लिए शिक्षा थी कि यह जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इन 14 का शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसे श्री राम जब वन में जाते हैं तो किसके यहां भोजन करते हैं? संतों के यहां भोजन करते हैं, माता सबरी के यहां भोजन करते हैं। और भोजन में क्या खाते हैं? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आने। भरद्वाज जी महाराज के पास जाते हैं तो वो कंदमूल फल देते हैं। अगर वाल्मीकि जी के पास जाते हैं तो वो भी यही भोजन कराते हैं, माता सबरी भी यही भोजन कराती हैं। और जिस जिस के यहां जाते हैं श्री राघवेंद्र सरकार इसी तरह का भोजन करते हैं। तो जिस तरह का भोजन हमारे इष्ट देव करते हैं, यह शिक्षण देने के लिए ही तो है। हमें भी वैसा ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन के लिए अगर कोई प्रथम मार्ग है, और मैं तो यह कहूंगा कि अगर कोई अंतिम मार्ग है, तो वो भोजन ही है। वो अपने शरीर का भोजन ठीक कर ले, इंद्रियों का भोजन ठीक कर ले, अपने मन का भोजन सही कर ले और बुद्धि का भोजन सही कर ले। एक बार भी धोखे से भी इस मामले में अगर गलती ना हो, प्रमाद ना हो, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद न करे, ज्ञान की प्राप्ति में प्रमाद न करे, तो निश्चित रूप से उसका अगला जो जीवन है वो और सुंदर बनेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों का वक्तव्य है, ऐसा हमारे शास्त्रों का निर्णय है, जो अनेक स्थानों पर लिखा हुआ प्राप्त होता है। आज की बात हम यहीं विश्राम देते हैं। हरिओम। तो इस तरह हमने जाना कि कैसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण करें वह सब सात्विक हो, 5 कर्मेंद्रियों से हम जो विहार करें वह सात्विक हो, तो हमारा जीवन सत्व से पूर्ण हो सकता है और हम अपनी चेतना को ऊर्ध्व स्तर पर ले जा सकते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम को सुनते हैं, अपनी टिप्पणियां भेजते हैं, कुछ साथी प्रश्न भेजते हैं। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन है कि आप इस चर्चा को अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, परिवारजनों तक अवश्य भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। गुरुजी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी नमस्कार। हरिओम।